हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एज निकालना, यानी अब आपको किसी भी व्यक्ति का और किसी भी जानवर, किसी भी पेड़ पौधा का भी एज बता दिया जाए आपको निकालने के लिए, तो आप उसको निकाल दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। हाँ, लेकिन इस वीडियो में आपको हम सिखाने वाले हैं कि एज, किसी भी व्यक्ति का एज कैसे निकाला जाता है। अगर आपने पीछे देखिए इस एज से पीछे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको बेसिक से बताया है कि बेसिक क्या होता है, मतलब एज का क्राइटेरिया क्या होता है, एज कैसे निकाला जाता है और एज में क्या दिया रहेगा तो क्या आपको कैसे करना है, सब हम आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है, यानी आपको एज का किस तरह भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको चुटकियों बजाकर उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं ये बात बता दूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिया रहे बनाने के लिए एज के क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन में ये देखना होता है कि इसमें डाटा किस चीज के बारे में दिया है और हमसे पूछा क्या है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा कि हमें क्या दिया है और हमें कहाँ पर जाना है और क्या निकालना है, तब तक आप किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते या चाहे कोई भी क्वेश्चन का आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें बेसिक क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और क्या है इसमें हम आपको पूरा एक एक डाटा निकाल कर बताएंगे। जैसे देखिए, कह रहा है कि एक माह की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6 है यदि उसके पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए, 5 वर्ष बड़ा है, जहां जहां पर हमारा जो रहेगा हम उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, बेसिक इसमें 3 चीज के बारे में, एक पिता है, एक माता है और एक उसका लड़का है। बेसिक 3 ही हमारे इसमें है, 3 ही चीज के बारे में हमको दिया है और हमें इसमें कुछ का जो डाटा दिया है, कुछ का डाटा दिया है और हमें कुछ का डाटा पूछा हुआ है। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए, लिख देंगे पुत्र, माता और पिता, 3 चीज के बारे में हमारे यहाँ पर इसमें किया गया है। तो हम क्या करेंगे माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि पुत्र की जो आयु है प्रेजेंट में, हम मानेंगे कि वर्तमान में पुत्र की आयु 3x है, तो माता की आयु क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कहा है कि माता की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पुत्र की आयु x वर्ष है, तो माता की आयु क्या है, 3x वर्ष है। आगे चलते रीड करते हैं। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6 है। देखिए, 5 वर्ष पहले, लेकिन पिता के बारे में अभी मुझे पता नहीं कि पिता का क्या आगे क्राइटेरिया है कि मैं उसमें आगे कुछ करूं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, पिता के बारे में कुछ जान ले, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। करें कि आयु 1/6 है यदि उनके पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए, और क्वेश्चन में मिल गया हमें कि अगर उसके पिता जो है अपने माता से, इसके माता से 5 वर्ष अधिक बड़े हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पिता का उम्र है वो क्या है, x+5 है। लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं। हाँ, हमारा देखिए अब इतना तो डाटा मिल गया। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार हम रीड करेंगे क्वेश्चन को। एक माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, जो हमारे यहाँ पर लिख दिया गया है। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6 है। देखिए, और 5 वर्ष पहले प्रेजेंट की आयु में से हमें 5 वर्ष पहले का आयु पूछा है, तो पहले का आयु पूछा है तो हम उसमें से घटा देंगे 5 वर्ष। तो प्रेजेंट का आयु x है, इसमें से जब हम 5 वर्ष घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x-5। और पिता और पुत्र के बारे में ही बात किया गया है, इसलिए हम पिता और पुत्र को ही लेंगे। तो पिता का उम्र और ये प्रेजेंट में 3x+5 है, इसमें से जब हम 5x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम ये लिख सकते हैं कि 3x+5 -5। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि पिता का जो उम्र है 5 वर्ष, पुत्र का जो उम्र है 5 वर्ष पहले, पिता की आयु का 1/6 है। मतलब देखिए, ये पिता है और ये पुत्र है, तो पुत्र का जो आयु है 5 वर्ष पहले, इसके आयु का 1/6 है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि इसके आयु का 1/6 है। हमें क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि इसका आयु जो है 1/6 है किसका। जैसे मैं यहाँ पर कर दूं कि ये है 4 और ये है 2। मान लीजिए ये 2 है और ये 1 है और ये 2 है। मैं कहूं कि ये जो है इसका 2 टाइम्स है, माने एक जो है 2 का 2 गुना है। पहले ही कह दिया मैं कि जो 2 है ये 1 का 2 गुना है। तो इसको हमको इक्वल जब करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब तो क्या इक्वल होगा। क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको बोल दे कि एक जो है 2 जो है 1 का 2 गुना है, तो पहले ही बोल दिया कि 2 गुना है। तो हमारा क्वेश्चन में ये बोला है कि जो पुत्र है वो पिता के आयु का 1/6 है। तो 1/6 है, तो हम क्या करेंगे, 1/6 हम लेंगे अपने इसके पिता वाला में लेंगे। तो जब पिता वाला में लेंगे हम, तो चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं आपको। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा x-5 = 1/6, 3x+5 -5 लिख सकते हैं हम ऐसे। क्योंकि यहाँ पर कहा है कि पहले ही कह दिए कि 1/6 अपने पिता का उम्र का है,
तो देखिए अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6x माइनस 30 बराबर, ये देखिए प्लस का 5 और ये माइनस का 5, ये कट जाएगा हमारा, बच जाएगा इक्वल में क्या हमारा 3x। अब देखिए ये बॉर्डर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 6x में से 3x घट जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, तो 6x में से 3x घटेगा तो बच जाएगा कितना आपका 3x इक्वल्स टू, ये देखिए अब बॉर्डर के इस पर ये माइनस में है तो बॉर्डर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से जब हम x कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 10 वर्ष। हाँ, हमसे ये ना पूछा है कि 5 वर्ष ये पुत्र का आयु, उसका वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र का वर्तमान आयु हमारा यहाँ पर x है और x का हमारा वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 वर्ष है, तो पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा आपका 10 वर्ष हो गया। आपको क्वेश्चन मैंने ये सिखाया कि डाटा से कैसे बनाया था। अब देखिए मैं आपको ट्रायल एक मेथड से बता रहा हूँ, ट्रायल एरर मेथड से, जिसमें आप सिर्फ ऑप्शंस को देख करके इसका आंसर बता सकते हैं। वो कैसे बताइएगा, देखिए चलिए क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और ऑप्शन बाय ऑप्शन हम आपको करने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। देखिए सबसे पहले हम ले लें, मान लीजिए ऑप्शन हम ए ले रहे हैं, मुझे पता नहीं कि इसके लड़का का जो उम्र है, पुत्र का जो एज है कितना बरस है, मुझे पता नहीं है। मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले ऑप्शन ए लूंगा, उसके बाद मैं पुत्र के पास रख दूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन को मैं रीड करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ऑप्शन ना मैंने लिया है, मैंने ऑप्शन से लिया है, ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। कह रहे हैं कि एक माह की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र का आयु 10 वर्ष मैंने ले लिया, तो उसको लिख सकते हैं कि माता की जो आयु क्या हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि पिता की आयु 1/6, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 1/6 था, उसके पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है। तो देखिए माता की आयु अभी 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष इसके पिता जो है इससे बड़े हैं, तो क्या लिख सकते हैं, इसके पिता का जो उम्र हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6 था। अब देखिए मेन कंसेप्ट यहीं पर है कि 5 वर्ष पहले यानी पुत्र का प्रेजेंट आयु 10 वर्ष है, 5 वर्ष पहले जब इसमें से हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये इसमें से भी जब हम 5 वर्ष घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि पुत्र का जो आयु अपने पिता का आयु का 1/6 है, यानी 1/6 का मतलब कि 1/6 जो है ये है, तो देखिए तो क्या 1/6 नहीं है, ये 5 वर्ष यहाँ पर और ये भी 5 वर्ष यहाँ पर, हाँ 5 वर्ष 1/6, जब 30 का 1/6 करेगा तो 5 वर्ष आएगा। वही कह रहे हैं कि पिता का जो लड़का का जो उम्र अपने पिता का उम्र का 1/6 है, मतलब पिता का उम्र 30 वर्ष है तो उसका 1/6 यानी 5 वर्ष, तो पुत्र का भी एज हमारा यहाँ पर 5 वर्ष है। तो इस तरह आप ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 2 हम ले बी, तो देख रहे हैं, देखिए ऑप्शन नंबर बी लेकर के भी चेक कर रहे हैं कि ये हमारा फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जब लेंगे तो पुत्र का प्रेजेंट आयु क्या हो जाएगा, पुत्र का प्रेजेंट आयु 12 वर्ष हो जाएगा, तो उसकी माता का आयु कितना वर्ष हो जाएगा 36 वर्ष, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा है कि पुत्र का आयु जो है माता का जो आयु है पुत्र का आयु का 3 गुना है, तो 36 वर्ष हो जाएगा। और पिता का जो उम्र है माता की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा 41 वर्ष। उसके बाद करेंगे 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष जब हम पहले करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 वर्ष, और पिता में जब 5 वर्ष माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 36 वर्ष। करेंगे 5 वर्ष पहले जो पुत्र का उम्र है वो पिता के एज का 1/6 है, 1/6 है, 1/6, तो 1/6 36, 6 भी हो जा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है 7। देखिए तो ये मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हम समझा दिए होंगे। चलिए इस टाइप के और एक क्वेश्चंस को ले रहे हैं और आपको हम ट्रायल एंड एरर मेथड से भी उसको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करेंगे और आपको इस क्वेश्चंस को बनाना सिखा रहे हैं। देखिए चलिए कह रहे हैं कि एक पिता की आयु माँ की आयु से 7 वर्ष अधिक है। हमने आपके सबसे पहले ये बोला है कि किसी भी क्वेश्चंस को बनाने से पहले उसको 2 बार रीड कीजिए और उसको समझिए क्वेश्चंस कह क्या रहा है। हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और इसमें देखेंगे कि डाटा किस चीज का दिया हुआ है। तो देखिए कह रहे हैं कि एक पिता की आयु माँ की आयु से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इस समय पुत्र की आयु 10 वर्ष है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी तीन चीज के बारे में बात किया गया है, एक पुत्र है, एक माता है और उसका एक पिता है। तो सबको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको बताएंगे क्योंकि बेसिक से हम आपको बनाना सिखा दिए हैं। जैसे मैं मान लूं कि अगर पिता का उम्र अभी क्या है 27 वर्ष है,
यहाँ पर हम लिख लेंगे पिता, माता और पुत्र। अगर मैं अभी मान लूं कि पिता का उम्र अभी 27 वर्ष है, हमसे पूछा है लास्ट में क्या, जो हमसे लास्ट में पूछता है उसी को हम एज्यूम करते हैं या मानते हैं उसको। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर पिता का अभी उम्र फिलहाल कितना वर्ष का है, ये मान लेंगे 27 वर्ष का है। तो क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि पिता का उम्र 27 वर्ष है, तो माता का उम्र जो है पिता के उम्र से 7 वर्ष क्या है, अधिक है। यानी पिता का जो उम्र है माता की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। देखिए यहाँ पर कहा है कि एक पिता की आयु जो है उसके माँ की आयु से 7 वर्ष अधिक है। तो पिता अगर 27 वर्ष का है तो माता यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माता क्या है, 20 वर्ष का है। अब ये देखिए ये जो 20 वर्ष, ये 27 वर्ष का यहाँ पर झोल है, ये कब का है, अभी प्रेजेंट का नहीं है, ये प्रेजेंट का नहीं है। हाँ ये प्रेजेंट का ही है, जन्म के समय पिता, ये सब प्रेजेंट का नहीं है, ये जन्म के 10 वर्ष पहले का एज है। पुत्र के जन्म के 10 वर्ष पहले का एज है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका एक लड़का है, वो 5 वर्ष का है और आप अभी 25 वर्ष के हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके लड़का के जन्म के समय आपका उम्र क्या था, अभी देखिए अभी फिलहाल तो अभी लड़के का आपका जन्म 5 वर्ष है और आपका उम्र क्या है, 25 वर्ष है। मैं आपसे ये कहूं कि आपके पुत्र के जन्म के समय आपका एज क्या था, तो आप क्या कहेंगे, आप यही ना कहेंगे कि अभी तो हमारा लड़का 5 वर्ष का हो गया है और मैं 25 वर्ष का हो गया हूँ। जिस समय आपका लड़का का जन्म हुआ होगा उस समय लड़का का उम्र 1 वर्ष हुआ होगा और आपका उम्र क्या हुआ होगा, 20 वर्ष हुआ होगा। हम कह सकते हैं ना कि 5 वर्ष आपका जब लड़का हो गया है तो आपके भी एज में कुछ इंक्रीज हुआ होगा, बड़ा होगा कुछ एज। तो यहाँ पर वही झोल है, झोल यहाँ पर मेन वही है, झोल आपको वही समझना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुत्र के जन्म के समय उसका एज क्या है, 27 वर्ष था। तो हम अभी कह सकते हैं कि पुत्र का अभी एज 10 वर्ष है, तो इसका जो अभी पिता का एज है हम कह सकते हैं कि पिता का एज क्या है, 37 वर्ष है। अगर पिता का प्रेजेंट एज 37 वर्ष है तो माता का प्रेजेंट एज क्या होगा, 7 वर्ष पिता से माता छोटी है। देखिए वहां पर क्वेश्चन में कहा है कि 7 वर्ष जो पिता है उसके पिता जो है माता से 7 वर्ष अधिक बड़ा है। तो पिता का उम्र अभी 37 वर्ष है, तो माता का उम्र क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर अब क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले रहा है। अभी प्रेजेंट में जो लड़का है वो पुत्र का उम्र क्या है, 10 वर्ष है। यहाँ पर पुत्र का उम्र 10 वर्ष है और माता जो है पुत्र के उम्र का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स। देखिए तो है कि नहीं, पुत्र अभी 10 वर्ष का, सॉरी ओहो यहाँ पर माता पुत्र हो जाएगा ना, यहाँ पर ये हो जाएगा पुत्र और ये हो जाएगा आपकी माता हो जाएगा, थोड़ा सा लिखा गया था मिस्टेक में। देखिए तो यहाँ पर पुत्र अभी जब 10 वर्ष का है तो उसकी माता कितना वर्ष की है, 30 वर्ष की है ना, जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अभी पुत्र उसके जो पिता का उम्र है वो 27 वर्ष ही है, क्योंकि हमारा ये सारे जो पैटर्न है ये फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पिता का जो उम्र अभी 27 वर्ष है। नहीं समझ में आया, देखिए हम एक बार फिर से समझाते हैं। कह रहे हैं कि एक पिता की आयु माँ की आयु से 7 वर्ष अधिक है। देखिए माँ की आयु से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इस समय पुत्र की आयु जो है 10 वर्ष है। तो देखिए अभी प्रेजेंट में पुत्र का जो उम्र है वो कितना वर्ष का है, 10 वर्ष का है पुत्र, ठीक है। कह रहे कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, पुत्र के जन्म के समय। अभी यहाँ पर मैंने आपको समझाया ना कि अभी आपका एक लड़का है जिसका उम्र है 5 वर्ष। मान लीजिए अभी तो शादी वादी नहीं हुआ होगा इसलिए आपका लड़का नहीं हुआ का, लेकिन मान लीजिए कोई भैया का है, मान लीजिए अभी उसका उम्र कितना वर्ष का है, 5 वर्ष का है और आपके भैया का उम्र क्या है, 25 वर्ष का है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके भैया का जब लड़का हो रहा था उस समय, यानी जब लड़का नहीं हुआ था तो उस समय आपके भैया का उम्र क्या हुआ होगा, 5 वर्ष में तो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है क्योंकि उसका लड़का भी 5 वर्ष का हो गया है। तो जब लड़का 5 वर्ष का हो गया तो उनके भी एज में तो कुछ इंक्रीज हुआ होगा, बड़ा हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये कि अगर उस लड़के का जन्म के समय उसके पुत्र यानी पिता का जो उम्र होगा वो 20 वर्ष होगा। यानी जब लड़का 1 वर्ष का होगा तो उसके पिताजी कितने वर्ष के होंगे, 20 वर्ष के होंगे। लाइक दैट आपके भैया का आपके भतीजवा का जन्म जब 1 वर्ष का हुआ होगा तो आपके भैया का जन्म उस समय यानी आपके भैया का एज हो रहा होगा वो 20 वर्ष हो रहा होगा। यही हम इसमें झोल में यही आपको समझना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुत्र के जन्म के समय पिता का जो उम्र होगा वो 37 वर्ष हो रहा होगा। अगर पुत्र का अभी प्रेजेंट एज 10 वर्ष है तो उसकी माता जो है अभी इसके उम्र से 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स। देखिए तो क्या ये 3 टाइम्स है 30। हाँ तो 10 वर्ष आपसे पूछा है कि जन्म किस समय उम्र क्या होगा, तो अभी प्रेजेंट में 37 वर्ष है तो जन्म के समय 10 वर्ष उसका उम्र जो होगा पिता का 27 वर्ष का होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको समझ में आए कि नहीं आए। चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, अगर आपको समझ में आए और बढ़िया लगे तो आपके ऊपर है। चलिए इस टाइप को और एक हम क्वेश्चन को लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम। देखिए इसमें भी हम यही करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक से हमने आपको सिखा दिया कि बेसिक से आप कैसे बनाइएगा। देखिए ऑप्शन से इसको हम करेंगे ए बी से आयु में 3 गुना बड़ा है। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु से दोगुनी थी। 4 वर्ष में ए 31 वर्ष का हो जाएगा, तो बी एवं सी की वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन नंबर हम अगर ए लेकर के चले तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी और सी की जो आयु है, तो बी का आयु फर्स्ट वाला हो जाएगा और सी का आयु क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला। तो बी का आयु 10 वर्ष और सी का आयु 50 वर्ष। अब क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, क्योंकि हमारा बी और सी की आयु मैंने ले लिया है, लास्ट दिया रहता है हमारा, उसमें हमसे ले लिया है बी और सी की आयु। तो कह रहे हैं कि ए बी से आयु में 3 गुना बड़ा है। तो देखिए ए जो है बी से आयु में 3 गुना बड़ा है, तो बी जो जब 10 वर्ष का है तो हम ये कह सकते हैं कि ए आपका 30 वर्ष का है, ठीक है। अब देखिए ए बी और सी की आयु हमारा टोटल आ गया। अब क्वेश्चन को रीड करेंगे और देखते चलेंगे क्या हमारा ये क्वेश्चन जब आंसर आ गया है, ये एस आ गया, तो क्या ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फुलफिल करने चाहिए। तो देखिए अब चलेंगे करेंगे 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु से 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले सी और ए के बीच में बोला गया है, तो सी और ए में काम करेंगे। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष अभी प्रेजेंट में 30 वर्ष है और सी 50 वर्ष का है, तो 4 वर्ष जब पहले हम करेंगे तो इसमें से 4 वर्ष घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26 वर्ष, और इसमें से 4 वर्ष जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 46 वर्ष। करेंगे 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु से दोगुनी थी। सी की जो आयु थी ए की आयु से दोगुनी थी, क्या दोगुना है, देखिए तो ये 26 है और यहाँ पर 46 है, तो 26 का दोगुना 46 थोड़े होता है, 26 का दोगुना 52 होता है। तो क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर फ्लॉप कर गया, तो हम क्या करेंगे, ए हमारा फ्लॉप हो गया, ए हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अब चलेंगे ऑप्शन नंबर बी पर, तो हम ले सकते हैं कि बी और सी का एज जो हमारा क्या है 9 और 50 वर्ष है, ये हम ले सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में ये कहा है कि ए का जो उम्र है बी की उम्र का 3 टाइम्स है, यानी ए का उम्र यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए का जो उम्र है ये 27 वर्ष है, ये 27 वर्ष है हम कह सकते हैं यहाँ पर। अब कह रहे हैं 4 वर्ष पहले ए का जो उम्र है सी का जो उम्र है ए की आयु का 2 टाइम्स है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष जब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 वर्ष। 4 वर्ष जब इसमें से हम घटाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना वर्ष, ये हो जाएगा आपका 46 वर्ष। तो क्या कह रहा है कि ए का जो सी का जो उम्र है ए की उम्र का 2 टाइम्स है, यानी 2 गुना है। तो देखिए यहाँ पर 23 है और यहाँ पर 46 है, तो 23 में 2 से जब गुणा करते हैं तो क्या 46 आता है, हाँ 23 गुना 46। तो देखिए तो ये हमारा ऑप्शन फुलफिल कर गया, यानी फॉलो कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा वो 27 वर्ष हो जाएगा, और ए का जो बी और सी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी बी और सी का जो प्रेजेंट का एज है वो एग्जैक्ट कितना हो जाएगा 9 और 50 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये उम्मीद करते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको और एफर्ट लगाकर समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।